अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने जा रहे हैं और मार्केट के वोलेटिलिटी का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपका ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईटीएफ में एसआईपी कैसे करें, और इसके साथ ही साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक ऐसा पीडीएफ देने वाला हूं जिसे आप पढ़ करके आप अपने नॉलेज को काफी इंप्रूव कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा और इस वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा कि ये पीडीएफ कैसे मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सा पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ईटीएफ क्या होता है, और दूसरा पॉइंट है एसआईपी कैसे काम करता है ईटीएफ के लिए। पॉइंट नंबर 3, आपका ईटीएफ में इन्वेस्टिंग करने का प्रोसेस समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम ईटीएफ और एसआईपी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ईटीएफ क्या है। तो ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक ऐसा फंड जिसमें आपका पैसा जो होता है वो अलग अलग सिक्योरिटी में लगता है, अलग अलग तरह के एसेट्स जैसे कि कमोडिटी, बॉन्ड, स्टॉक, इस तरह से आपका पैसा डाइवर्सिफाई होकर के ईटीएफ में लगता है। और दूसरा नंबर है एसआईपी। तो एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड हुआ या फिर ईटीएफ हुआ। अब यहाँ पे आपका सवाल हो सकता है कि ईटीएफ में एसआईपी हम क्यों करें। तो पॉइंट नंबर 1, ईटीएफ में एसआईपी करने से आपको मार्केट टाइमिंग की जरूरत नहीं होती है। आप हर महीने या हर वीक एक फिक्स्ड अमाउंट पैसा इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। और पॉइंट नंबर 2, वोलेटिलिटी का बेनिफिट मिलता है आपको यहाँ पे। और तीसरा पॉइंट है लो कास्ट। ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है म्यूचुअल फंड की कंपैरिजन में, जो कि आपका लॉन्ग टर्म में आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। और चौथा पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। आप ईटीएफ को स्टॉक की तरह उसे मार्केट टाइमिंग में बाई और सेल कर सकते हैं, और एसआईपी मैन्युअली सेट करना काफी आसान है। तो चलिए हम अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा अगला पॉइंट था वो था कि ईटीएफ में एसआईपी कैसे करें स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको एक ब्रोकर चूज करना होता है, यानी कि डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है जिसके थ्रू आप ईटीएफ में एसआईपी करेंगे, जैसे कि जरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन। तो हमने एंजल वन का यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है, और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जा करके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए जब आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लेंगे तो आपको चूज करना होगा एक अपने गोल के हिसाब से ईटीएफ, जिस ईटीएफ में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने निफ्टी भी चूज कर लिया है, आपको अपने हिसाब से चूज कर लेना है। और उसके बाद में आगे आपको यहाँ पे नीचे एक बाई का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं लिख करके आ रहा है वन टाइम और एसआईपी। तो जब आपको एसआईपी करना है तो आप एसआईपी पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे हमने एसआईपी पे क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो निफ्टी बीज है, तो जो उसका प्राइस है वो है 265 रुपये 36 पैसे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप अपना एक फिक्स अमाउंट करना चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं, या फिर अगर आप क्वांटिटी के हिसाब से करना चाहते हैं तो क्वांटिटी के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर आप एक क्वांटिटी करना चाहें तो एक क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है अमाउंट, कि अगर आप 500, 600, 1000 जो भी करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। तो यहाँ पे जब आप इसको डाल देंगे, जैसे मान लीजिए 1000 आपने डाल दिया, तो 1000 के अंदर जितना क्वांटिटी आएगा वो आपको मिल जाएगा, और बाकी के पैसे आपके अकाउंट में ही पड़े रह जाएंगे। और यहाँ पे अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा चूज एसआईपी फ्रीक्वेंसी एंड डेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि जो आपका एसआईपी है वो मंथली हो या वीकली हो या फिर डेली हो, तो आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको मंथली, वीकली और डेली का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर जैसे कि मान लीजिए मैं वीकली चाहता हूँ तो वीकली पे क्लिक कर दूंगा, और उसके बाद में अगर आप डेट चाहते हैं तो डे चाहते हैं तो यहाँ पे डे भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस दिन को आपका एसआईपी जो है वो कटे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मैं मंडे चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नीचे लिख करके आ रहा है योर वीकली एसआईपी विल बी बिगिन फ्रॉम मंडे एवरी वीक स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक। अमाउंट फॉर द एसआईपी विल बी डिडक्टेड 1 वर्किंग डे बिफोर द शेड्यूल डे। तो जो आपका अमाउंट है एसआईपी का वो जैसे कि मंडे को कटने वाला है तो उससे एक दिन पहले आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिए जाएंगे,
और उसके बाद में हम आगे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जब आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा योर वीकली SIP विल बी बिगन फ्रॉम 13 जनवरी। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट देखने को मिल जाएगा, उसे आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है उसमें लिख करके आ रहा है कि जो आपका ऑर्डर है वो मार्केट ऑर्डर पे प्लेस होगा, वो भी ट्रेडिंग डे के दिन। और दूसरा पॉइंट है कि जिस दिन आपका SIP कटना है, अगर उस दिन छुट्टी है तो आपका जो SIP है वो अगले दिन कटेगा और अगले दिन वो परचेज होगा आपके अकाउंट में ट्रेडिंग डे के दिन। ठीक है, और फाइनल है, और ये डिपेंड करेगा कि जो आपका SIP अमाउंट है, आप कितना क्वांटिटी आपको मिल रहा है, जो आप ETF में पैसा लगाने वाले हैं उस ETF का आपका कितना क्वांटिटी मिल रहा है, उसके हिसाब से आपका क्वांटिटी इनटू उसका जो प्राइस है उससे मल्टीप्लाई होकर के आपके अकाउंट से कट जाएगा। और जो ये अमाउंट है वो एक दिन पहले कटेगा और अगले दिन, ताकि बाई हो सके ETF आपके डीमेट अकाउंट में। तो यहाँ से आपको कंफर्म कर देना है और अपने अकाउंट को इसमें लिंक कर देना है, ताकि जो आपका पैसा है वो ऑटोमेटिक कटता रहे। तो ETF में इन्वेस्टिंग करते समय कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने चाहिए, जैसे कि नंबर 1, कंसिस्टेंसी इज द की। लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने के लिए आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहना है। पॉइंट नंबर 2, आपको इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है। मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको अपना SIP कंटिन्यू रखना है। ध्यान रखें कि वोलेटिलिटी आपका दोस्त है। और तीसरा पॉइंट ये है कि आप SIP करते समय ये बात ध्यान रखें कि आप अपने पैसे को सिर्फ एक ही ETF में ना लगाएं, उसे अलग अलग ETF में लगाएं और सेक्टोरल ETF में भी आप पैसे लगा सकते हैं, जिससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहेगा और आपका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, आपको अपने इन्वेस्टमेंट को समय समय से देखते रहना है कि क्या आपका जो इन्वेस्टमेंट है या फिर जिस ETF में आप SIP कर रहे हैं उसमें कुछ ग्रोथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और आप अपने SIP का जो अमाउंट है उसे भी ध्यान में रखें, ताकि जो आपका ETF है वो परचेज हो सके और उसे ज़रूरत पड़ने पे एडजस्टमेंट भी करें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड PDF चाहिए तो आपको क्या करना है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां से जा करके आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे और वहां पे जाने के बाद आप हमें फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे और उसके बाद मैसेज करिए, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ETF में SIP कैसे करें। यह एक स्मार्ट तरीका है कि मार्केट के वोलेटिलिटी का फायदा उठाएं और अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ अपना गोल अचीव करें। आपका क्या प्लान है ETF में इन्वेस्टमेंट करने का, कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए।